गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर रहे थे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के हमने सवाल कर लिए थे, जिसमें हमें मशीनरी का बैलेंसेस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंसेस दिया गया था। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी अकाउंट में ना लगकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगता है, और वहां पर ये डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है। इसलिए इस अकाउंट को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। मैं क्यों पागलों की तरह यहां पर लगा हुआ हूं, इतनी इस बात पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अब एग्जामिनर के पास दो बातें हैं। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा कट चुका है, सिंगल एंट्री तुम्हारा कट चुका है, तो आई थिंक तुम्हारे जो डेप्रिसिएशन के जो सवाल बनेंगे बेटा वो दो बनेंगे अब। क्योंकि अगर 80 नंबर का पेपर आ रहा है, देखना बनेंगे। एग्जामिनर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसने दो चैप्टर काटे हैं जिसकी वेटेज मान लो 15 नंबर की थी, और वो 15 नंबर कहीं ना कहीं तो आपके एडजस्ट करेगा, वो आपको फाइनल अकाउंट में मारेगा और आपको डेप्रिसिएशन में तो मारेगा ही मारेगा, और आपको चॉइस भी नहीं देगा, पानी पीने का मौका भी नहीं देगा। इसलिए डेप्रिसिएशन के ऊपर मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं। प्लस दूसरी बात, जब आप 12th में पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यही कॉन्सेप्ट वहां पर एप्लीकेबल होंगे, और वहां मैं फिर दोबारा नहीं कराऊंगा। जो नए स्टूडेंट आते हैं उन्हें नहीं कराता, उन्हें मैं 11वीं की वीडियो भेज देता हूं कि देख लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता 12th के अंदर कि मैं तुम्हारे 11वीं के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराऊंगा। जो बच्चे मेरे से 11th में पढ़े और उन्होंने ढंग से पढ़ा, उन्हें तो फटाफट समझ आ जाता है, और जो नहीं पढ़ा वो फिर पहले वीडियो देखते हैं, 4 दिन लगाते हैं, उसके बाद भी उसकी उलझन में फंसे रहते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो चलिए आज हम सवाल कर रहे हैं, when machinery and provision for depreciation balance is given under written down value method। और ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये सभी किताबों में आपको मिल जाएगा। आप और ग्रेवाल साहब की बुक देखेंगे उसमें मिल जाएगा, अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी देखेंगे उसमें मिल जाएगा, डीके गोयल सर की बुक देखेंगे उसमें मिल जाएगा। बड़ा ही कॉमन सवाल है ये, पढ़िए आप सवाल को। और सबसे पहले इसकी आप अब आज हमारी डेप्रिसिएशन की लास्ट क्लास है, अब आपको टाइमलाइन बनानी तो आ गई होगी। तो प्लीज इसकी सभी बच्चे आइदर इन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड अपनी टाइमलाइन बनाएंगे, और इस टाइमलाइन पे जब आपके बीच के बैलेंसेस दे रखे हैं तो कहां पर आपको उसने छोड़ा है, कहां पर आपकी नाव छोड़ी है, वो वाली चीज भी आप बनाएंगे। बनाइए आप, फिर मेरे साथ चेक करेंगे। देखिए नॉर्मली आपने सवाल देखा, डेप्रिसिएशन में 8-10 लाइनें लिखी होती हैं। ऐसे सवाल में बस 1 2 3 4 4 लाइन में सवाल खत्म। ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है ना। करो सवाल को, टाइमलाइन बनाओ, पर टाइमलाइन तो आपकी पूरी बनेगी। जब आपकी टाइमलाइन बन जाए तो मुझे बता देना। और सबसे बड़ी खास बात, सबसे बड़ी खास बात कि यहां पर बुक्स कब बंद होंगी। तो जब आपको लिखा गया 16-17, 16-17 का मतलब है कि आपकी जो बुक्स बन रही है एज पर फाइनेंशियल ईयर बन रही है। यू गॉट माय पॉइंट। आपकी बुक्स 31 दिसंबर को बंद नहीं हो रही। पढ़िए सवाल को, मैं टाइमलाइन बनाता हूं। हो रहा है बेटा गाने? ओके, बाय बेटा। सर 1 अप्रैल 2016 नहीं होना चाहिए। क्या चीज? इट्स सोल्ड द मशीन परचेज फॉर ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2013, तो पुराना ही हो गया, ये तो ज्यादा नहीं पुराना है ना, होता तभी है। तो करना, बीच में छोड़ दिया ये आपको। 1 अक्टूबर 16 को बेची है ना आपने, यस सर। जो खरीदी थी 13 के अंदर। ओके। बेटा यही तो बता रहा हूं आपको, बीच का बैलेंस दे रखा है ना आपको। हम एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाते थे, नहीं जाते थे? यस सर। पर यहां पर आपको किनारा तो, पीछे का तो किनारा दे ही रखा। आपकी गाड़ी कुछ थोड़ी सी आगे ले गए, नाव आपकी आगे ले गए नहीं ले गए किनारे से?
यस सर। और हमें एंड वाले पॉइंट तक पहुंचना है, यस और नो। यस। तो देखिए हमने मशीन कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 13 को। इसका मतलब मेरा जो पहली टाइमलाइन शुरू होगी 13 14 14 15 15 16 और 16 17, यस और नो। मेरी टाइमलाइन क्या बनेगी, आइए मैं टाइमलाइन बना रहा हूं। मैंने ये कंप्लीट टाइमलाइन बनाई। एक 4 13, 31 3 14, 31 3 15, 31 3 16, 31 दिन 17। जो ये मैंने एक मशीन, टोटल मेरी मशीन कितने की थी, 5 लाख की थी। मुझे नहीं पता इसमें 5 मशीनें थी, इसमें 4 थी, मुझे नहीं पता। पर एक मशीन जो 2 लाख की थी, तो इसका मतलब इस 5 लाख में M1 की कॉस्ट कितनी थी। अगर मैं ऐसे बोलता हूं पेंसिल से लिख लो, M1 की कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख, और M2 की कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख। यस और नो दक्षिता, ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब इस डेप्रिसिएशन में अगर मैं ये निकाल लूं कि M1 का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था और M2 पे कितना लग चुका था, तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बार बार मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं, नहीं समझा रहा हूं तुषार, यस और नो। पहले मैं अपनी टाइमलाइन तो बनाऊं। 1/4/2013 को मैंने ये, सॉरी यहां मैंने गलत कर दिया यार, एक मिनट। सोल्ड 4 रुपीज 3 लाख, रुक जा, 1 अप्रैल को सॉरी 2 लाख की ली थी ना, हाँ ठीक है, जो बेची 1 लाख की है, राइट 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 राइट। यहां मैंने एक M1 ली थी, 2 लाख की ली थी रिद्धि, यस और नो। इधर देख बेटा, परचेज फॉर 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 4, सोल्ड कितने की करी है, 1 लाख की। मेरी बात समझ में आ रही है मेरी शिवम। यस सर। अब मैंने आपको बोला कि जब आप मशीन बेचते हो तो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन आपने निकालना होता है। अब यहां पर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो कौन से मेथड से निकालना है, WDV से। इधर आइए, अब टाइमलाइन की तरफ देखिए, और मेथड क्या है, 10%। इधर आइए अब, तो ये बताइए रिद्धि, इस पे पहला डेप्रिसिएशन यहां लगेगा, कितना लगेगा, इस 2 लाख पे कितना लगेगा, 20,000। राइट, देखो बड़ा तरीके से आराम से बताता हूं, 20,000 लगेगा। अब आप WDV मेथड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो सुहाना इसमें से इसको माइनस कर, तो WDV कितनी आ जाएगी, 1,80,000। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है कि नहीं है श्रेया, फर्स्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट है कि नहीं है, फर्स्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट है कि नहीं है, इनाक्षी यस और नो, यस सर। तुषार यस और नो। अब हम WDV मेथड ले रहे हैं, यानी कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो आंसर आता है वही मेरी WDV रिड्यूसिंग बैलेंस बनता है। तो इसमें बता, ये मेरा डेप्रिसिएशन फर्स्ट लगा, अब ये बता मेरी WDV कितनी हो जाएगी, 1/4/14 को मेरी WDV कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताइए। ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है नाक्षी। यस सर। सेकंड डेप्रिसिएशन यहां लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 18,000 लगेगा नहीं लगेगा, बताओ रिद्धि, लगेगा नहीं लगेगा, 18 लगेगा। तो यहां बताओ मेरी 1/4/15 को मेरी WDV कितनी बन जाएगी, इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, देखो चलती जा रही है रेल, छुक 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 रेल चल रही है। इनाक्षी यस और नो, यस सर। शिवम सरीन यस और नो, आसान तरीका है कि नहीं है। उसके बाद आ जाओ, अब यहां पर डेप्रिसिएशन, थर्ड डेप्रिसिएशन यहां लगेगा, थर्ड डेप्रिसिएशन यहां लगेगा, कित पे लगेगा, 16,200 लगेगा कि नहीं लगेगा, 16,200 लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो। तो 16,200 लगने के बाद इसमें से अगर 16,200 माइनस करोगे
तो WDV 1416 को कितनी आ जाएगी? 1,62,000 में 16,200 माइनस करोगे तो बताइए कितनी आएगी? 145। दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ये मैं रिद्धि इसलिए निकाल रहा हूं कि अगर मैंने इस साल जिस साल मशीन बेची है सुहाना, अगर मैंने इस साल यूज की होगी तो मुझे इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा इनाक्षी? यस तो सर। आपको बार बार समझ रहा है कि मैंने WDV का लॉजिक क्या था, मैंने WDV क्यों निकाली? तुषार, मधोक साहब यस और नो, सचदेवा साहब, दक्षिता यस और नो? यस सर। अब ये बताओ 1,416 तक, 1,4 अप टू, आपको बैलेंस कौन से दिन के दिए हुए हैं? 1,416, 1,416 तक अप टू 1,416 जो आपने मशीन बेच दी, जो आपने मशीन बेच दी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन 1,416 तक लग चुका था? कितना लग चुका था? एक लगा, फर्स्ट लगा 20,000, दूसरा कितना लगा? 18,000, तीसरा कितना लगा? तो बताइए ये टोटल डेप्रिसिएशन अप टू 1,4 तक ये पहले नोट करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं? टाइम लाइन ऐसे देखोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन। रिद्धि समझ आ गया नहीं? दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि नहीं हो गया? श्रेया यस और नो? तुषार यस और नो? इनाक्षी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस शिवम सर। ये तरीका बढ़िया है कि नहीं है? शॉर्टकट है कि नहीं है? अरे रुक तो जा यार, मैंने 1,416 तक की बात करी है, मैं अभी उस डेट पे तो पहुंचा ही नहीं हूं जब बेची है मैंने। पहले मैं टाइम लाइन पे लिखूं तो कब बेची है ये मैंने? 1 अक्टूबर 16, ये ले 1 अक्टूबर 16 को मैंने M1 बेच दी, कितने की? अभी तो मैं यहां वाली इस डेट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं 1/4/16 की बात कर रहा हूं, मैं आगे तो गया ही नहीं। जल्दी में चलूंगा तो एक्सीडेंट करा बैठूंगा। सावधानी से कहते ना, एक स्लोगन लिखा होता है हाईवे के ऊपर, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। कहने का मतलब ये है कि आराम आराम से चलो, देर हो जाएगी पर सुरक्षित पहुंचोगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई दर्श? अब 1/4/16 तक कितना डेप्शन लग चुका था इसके ऊपर? 54,200 डेप्शन लग चुका था। दक्षिता यस और नो? यस सर। तो अगर मैं ये बात बोलूं, इधर देखिए, अगर मैं ये बात बोलूं मेन मेन मुद्दा तो मेरा ये वाला है, मेन कहानी तो मेरी ये वाली है WDV में भी। इधर आइए, इसका मतलब जो ये 199 था, जो मैंने M1 बेची उस पे 1/4/16 तक रिद्धि कितना डेप्शन लग चुका था? 54,200 लगा था नहीं लगा था दक्षिता? यस सर। तो अगर मैं 54,200 इस पे लगा तो इस पे कितना बच जाएगा? अगर मैं M2 का निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 199 माइनस 54,200। बताओ ये कितना आ गया? ये उस बची जो मशीन आपकी नहीं बिकी उसका डेप्रिसिएशन आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? रिद्धि आ गया कि नहीं आ गया? और ये अमाउंट मुझे बताओगे 199 में से अगर ये माइनस करूंगा 54,200 तो कितना आएगा? 114। ये आ गया कि नहीं आ गया? बताइए यहां तक सवाल
समझ आ गया कि नहीं आ गया? किताबों में बड़े लंबे तरीके से दिया हुआ है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इनाक्षी, यस सर। सचिन, आनंद, आयुषी बेटा पिछली क्लास में कहाँ थे? मैं आज फोन भी करना था आपके पापा को आज। सर आज तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, तो मुझे बेटा एक छोटा सा मैसेज डाल देते कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही, बल्कि मैं यहाँ पे आपके पापा को फोन ही करने लगा था कि क्या हुआ, आयुषी आ नहीं रही है। अच्छा, वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे? हाँ सर वो देख रही थी। समझ आ रहा है उसमें? यस सर। ओके, तो बताइए ये 144 800 समझ आ गया? अब मैंने कहा क्या बोला, अब ये चीज मेरी समझ आ गई, तो पहले मैं अपना मशीनरी अकाउंट बना लूं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लूं बेटा दक्षिता? Yes, sir. मीनाक्षी बना लूं बेटा? Yes, शिवम, sir. सरीन, भाई ये मुंडी मत हिला, ऐसे मुंह से बोल ले। यस सर। ओके, यस आइए सर, गुड। बनाइए मेरे साथ अब। ये परफॉर्मे बन गए कि नहीं बन गए? यहाँ क्या लिखोगे? 1 4 16, टू बैलेंस बीडी 5 लाख लिख दिया। रिद्धि, सुहाना लिख दिया बेटा? ये स्कूल में क्या चल रहा है एसएफएस वालों? शुरू हो गया रेक्टिवेशन। अब टेस्ट तुम्हारा कब है डब्ल्यूटी? अबे वीकली टेस्ट क्या क्या आ रहा है उसमें? चलो रेक्टिवेशन तो नहीं आ रहा ना, तो मतलब हमारा सिलेबस खत्म हो गया समझ लो WT3 का। वो तो थ्योरी का है यार, वो तो एक ही दिन का है, 5 मिनट का चैप्टर है वो तो। यहाँ आ जाओ, पर तू तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। कल को शादी के टाइम पे बोलिए मम्मी मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, वहां तो कूद कूद के शादी कर लेगा। यहां पर मैंने बोला पेंसिल से लिखेंगे रिद्धि, राइट? M1 M2 कितना था जो बेची थी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा था हमारा? ये देखिए 54 200। ये देखिए यहाँ लिखा था मैंने, देख बेटा 52 200 श्रेया, ये लिखा था 54 200, और दूसरा कितना था 144 800। कितना लिखूं यहाँ पर? 54 200, और मधोक दूसरा कितना था? ठीक है कि नहीं है?
आयुषी सवाल को पढ़ समझ आया कि नहीं आया? देख, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 22 है ये। यस। यहां तक गुरांग समझ आ गया कि नहीं आ गया? पेपर दिखा दिया था घर पे। रिद्धि यहां तक समझ आ गया? बहुत आराम आराम से करा रहा हूं, कोई हबड़ दबड़ नहीं, कोई हाफत नहीं। आइए अब इधर देखिए, अपनी टाइमलाइन में देखिए, अपनी टाइमलाइन में देखिए, ये देखिए अपनी टाइमलाइन में। अब आप ये बताइए, यहां से लेकर यहां तक ये जो मशीन आपने बेची, ये यूज करी कि नहीं करी 6 महीने? और अपना मेथड कौन सा लगा रहे हो सुहाना? तो आपको यहाँ पे WDV की ये वैल्यू पता है कि नहीं पता? इसकी 145,800 है कि नहीं है? काम आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर कितना एज ऑन 1/10/16 को जो आपने M1 बेच दी, उस पर कितना डेप्रेशन लग गया? 145,800, क्योंकि WDV मेथड ले रहे हैं रिद्धि। इसका कितना परसेंटेज? 10%। और कितने महीने का? सर 6 महीने का। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक पीरियड कितने होते हैं? 6 मंथ होते हैं। आयुषी यस और नो? दक्षिता यस और नो? Yes, sir. शिवम सरीन यस और नो? Yes, sir. सचिन आनंद यस और नो? Yes, sir. दक्षिता अब इनाक्षी यस और नो? यस सर। अब बता दक्षिता, इस चैप्टर में जो तेरे को थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही थी, वो थोड़ी रिमूव हुई या अभी भी धुंधला धुंधला है? नहीं सर, अब सब क्लियर है। सब क्लियर है? यस सर। ओके, तो आइए, ये कितना हो जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा ये? सर मधोक साहब ने निकाला है 7,290। बताइए ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट ठीक है या गलत है? चेक करके बताइए आप। सुहाना सही है गलत है? रिद्धि कुछ मेरी भी सहायता कर दो, नन्ना मुन्ना बच्चा हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, क्योंकि आज है चिल्ड्रन डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। 7290 राइट? इनाक्षी यस और नो? यस सर। प्रमोद जी यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब आप ये बताइए, ये जो 7290 का डेप्रिसिएशन आया है, ये मैं 1/10/16 को यहां लगा दूं? मैं अगर आप बोलते हैं तो मैं यहां लगा देता हूं 72 लगा दूं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए सर, आपने 7290 कहां से लगाया, क्यों लगाया, कब लगाया? तो दर्श बाथम जी बताएंगे कि मैंने सही किया या गलत किया। ये मैंने इधर देखिए, ये मेरी WDV 1416 की थी। अंडर WDV मेथड जो मेरी ओपनिंग वैल्यू होती है उस मशीन की, मैंने ये मशीन जो उठाई थी वो 2 लाख वाली उठाई थी कि नहीं उठाई थी? ये मेरी Yes, sir. कैलकुलेशन जो चल रही है, जो मशीन मैंने बेची है उसी को उठा रखा है नहीं उठा रखा? तो आप ये बताइए, इस WDV पे मैं 6 महीने किसलिए लगा रहा हूँ? क्योंकि 1/10/16 को बेची। हाँ, 1/4/16 से 31/10/16 तक कैसे हो गए? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा। तो उंगलियों पर कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 6। तो मैंने 6 महीने इस मशीन को घिसा, तो इस पे आया 7290। तो ये मैंने 7290 डेप्रिसिएशन लगाना पर कौन सा मेथड ले रहा हूँ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये मशीनरी अकाउंट में ना लग के कहाँ लगेगा? प्रोविजन फॉर। तो बताइए, मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ये 7290 ले लिया। अब मैंने मशीन बेच दी। जब मैंने मशीन बेची तो मशीन कम होगी, मशीन कम होगी, होगी। कितने की कम हो गई? ये मेरी कॉस्टिंग पे चल रही है। एक, इधर आइए, 1/10/16 को मेरे को यहां मिला बाई बैंक अकाउंट। कितना मिला? 1 लाख मिला? यस और नो? मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? सर नमस्कार। हाँ हाँ सर, डेप्रिसिएशन आज ओवर हो गया। हाँ सर, प्रोविजन की भी 18 क्लासेस लग गई सर डेप्रिसिएशन पे। मेरे को पता है सारा नजला जो एग्जामिनर का उतरेगा वो डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट भी तो उतरेगा, और फिर पूछने के लिए है क्या? रेक्टिफिकेशन वैसे ही बच्चों को नहीं आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन का सवाल गलत नहीं होने देना सर। चलो सर फिर करता हूँ आपको मैं।
हाँ 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 हाँ, राइट सर, राइट राइट राइट, ओके। आइए आइए, मेरी बात सुनिए। ये बैंक आ गया रिद्धि। अब ये बता, इस वाली मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था वो भी लगा ले। तो आपको वो कहाँ से पता लगेगा? अब वो मेरी मशीन बैंक तो आ गया, शादी मेरी हो गई पी, अब मेरे वो दिल से बाहर जाएगी, फिर वो मेरे दिमाग से बाहर जाएगी, तभी तो मैं आगे अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। अच्छा, राइट मीनाक्षी? यस सर। तो चलिए, हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो नाच रहा था वो दिमाग में, तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा चुका था? एक तो ये रहा, सॉरी 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 सॉरी, एक तो ये रहा 54,200, और एक कितना है? तो ये मेरे 1/10/16 को मेरे दिल से बाहर जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये जो मेरा अकाउंट होता है ये क्या होता है? मेरा दिल है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई दिल इसलिए बनाना नहीं आता कि मैंने कभी कोई दिल बनाया नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक है, ऐसा ही है मेरा दिल। समझ में आ रहा है? दर्श कोई कमेंट मत करियो भाई, ऐसा दिल होता नहीं है, पर मेरा दिल ऐसा ही है। तो चलिए यहाँ पर अब बताइए, 2 सर आपका दिल क्या कह रहा है प्रमोद? अच्छा है सर, आपका दिल है बहुत अच्छा है। अच्छा, धन्यवाद। बताइए टोटल कितना हो गया? 61,490। रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. एक एक स्टेप, एक एक कण तुम्हें अकाउंट्स का बता के चलूंगा, ताकि जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ो और अच्छे किसी मुकाम पर पहुंचो तो याद रखोगे कि 11th-12th किससे पढ़कर आए थे। अब ये वाला वैल्यू कहाँ आएगी? अब मेरे दिल से बाहर गई, अब ये मेरे दिमाग में आ गई, अब ये दिमाग से भी बाहर कर दूं तो यहां क्या लिखूंगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना कर दूं बेटा? 61,490। कर दूं कि नहीं कर दूं? सुहाना कर दूं कि नहीं कर दूं? अब मुझे क्या निकालना है कि जो मैंने ये मशीन बेची है उस पर प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? यस और नो? मुझे प्रॉफिट और लॉस हुआ या नहीं हुआ ये निकालना है कि नहीं निकालना? शिवम सरीन, यस सर। आइए अब कैसे निकालूंगा? गेन इन, आयुषी समझ आ रहा है? यस। सेल ऑफ मशीनरी। मेरा फार्मूला क्या होता है रिद्धि? प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी थी? 1,00,000। और बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस कौन सा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा हुआ था। यस और नो सुहाना? श्रेया यस और नो? तुषार यस और नो? हाँ जी मेरे सचदेवा साहब यस और नो? तो ये बताइए यहां बुक वैल्यू कैसे निकालूंगा? मेरी कॉस्ट कितनी थी? 2,00,000। इस पे कितना डेप्रिसिएशन मैं दिमाग से बाहर ले चुका हूं? ये देखो, ये लिया कि नहीं लिया मैंने मेहता साहब? 61,490। ये आज तक का, जिस दिन मैंने मशीन बेची है, जिस दिन मैंने मशीन बेची थी उस दिन तक का डेप्रिसिएशन इनाक्षी 61,490 है कि नहीं है? यस सर। दक्षिता इस बात से एग्री हो कि नहीं हो आप? Yes, sir. तो ये मेरी 61,490 मैं यहां से माइनस कर सकता हूं। रिद्धि अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बताइए 1,00,000 माइनस 2,00,000 में से 61,490 माइनस करूं तो कितना आएगा? 13। ये आ गया। इसका मतलब माइनस 38,510 रुपए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया कि नहीं हो गया गुरांग? यस और नो बताइए? यस और नो? तुषार यस और नो? यस और नो? इनाक्षी यस और नो? यस सर। तो इस वाले को मैं यहां लिख सकता हूं मशीनरी अकाउंट में 1/10/16 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसके साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता। कितना लिखूंगा? हाँ पी एंड एल लिख सकता है, पर
कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा जाता है। सुहाना कितना लिख दूं बेटा? 38। फिर सर मैंने आपको बोला 510। कि यहां पर एक बार अलर्ट चेक कर लिया करो कि आपकी कॉस्टिंग कितनी कम हुई है। 2 लाख कम हुई है। इसका टोटल देखिए, आपका 2 लाख आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट जा रही है। राइट? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो दक्षिता, यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ये नोट करो आप पहले ये वाली बात। आ गया? आ गया बेटा शिवम सरीन, यहां तक आ गया? अब Yes, sir. अपनी टाइमलाइन में चलिए। अब ये बताइए, अब हम यहां से लेकर यहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर फाइनल डेस्टिनेशन आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां जो आपकी मशीन बची हुई थी उस पर डेप्शन लगाना है, पर ये डेप्शन कौन से मेथड से लगाना है? WDV से लगाना ही लगाना। तो अब WDV कैसे निकलेगी? इधर देखिए, ये WDV कैसे निकलेगी? इधर देखिए बेटा, आपकी 5 लाख की मशीन थी कि नहीं थी? ये वाली 5 लाख की मशीन थी। इस मशीन पर इस दिन तक कितना डेप्रेशन लग चुका था? 144,800 लग चुका था, नहीं लग चुका था? पर ये वाली कौन सी थी? सॉरी, इसमें 2 मशीनें थी ना आपकी। एक तो थी मेरी, एक तो थी 2 लाख की और एक थी 3 लाख की। दक्षिता थी कि नहीं थी? Yes, sir. अब इसका तो कार्यक्रम खत्म हो गया। रिद्धि देख, 5 लाख की टोटल थी, 2 लाख की मशीन का तो क्रियाक्रम हो गया। अब बची ये 3 लाख वाली, ये किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है कि नहीं है? और WDV मेथड में क्या लगाते हैं? बुक वैल्यू पे डेप्रेशन लगाते हैं, रिड्यूसिंग पे। और इस मशीन पर 3 लाख वाली जो मशीन बची थी, इस पर एक तरह की ये M2 थी कि नहीं थी? सुहाना, इस मशीन पर 1/4/16 तक इनाक्षी कितना डेप्रेशन लग चुका था? इनाक्षी, जो ये 3 लाख की मशीन आपकी बुक्स में स्टैंड कर रही है कॉस्टिंग पे, इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? दक्षिता आप बताएंगे कितना लग चुका था? 1,448. वेरी गुड, 00. 1,44800। मानते हो ये बात इनाक्षी? यस सर, यस। सचिन मानते हो? Yes, sir. 1,44800। तो ये बताइए, ये आपको 1/4/16 की आपको बुक वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? बताइए कितनी मिल गई? 155। बताओ, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? मधोक साहब, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? शिवम सरीन, Yes, sir. अब ये आपकी 1,55,200 है। अब ये WDV मिल गई, इस पे स्टेट सुहाना पूरे साल का 10% डेप्रेशन लगा देंगे। दैट इज 15,520 रुपीज, 15,520 रुपए। 15,520 रुपीज डेप्रेशन लग जाएगा नहीं लग जाएगा श्रेया? तो ये कहां लगेगा? ये कहां लगेगा सर? प्रोविजन फॉर डेप्रेशन में लगेगा। आइए इधर देखिए, सॉरी, 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन, पेंसिल से लिखिएगा M2, 15,520। रिद्धि लिख दिया? बता, कहीं भी किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो, मुझसे 20 बार पूछ सकता है वो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। 15,000 कौन से वाला? 15,520 कैसे आया फिर से? इधर देख, तुझे पता ये 5 लाख की कॉस्टिंग की मशीन थी। यस सर। इसमें से एक मशीन 2 लाख की थी, एक 3 लाख की थी। 2 लाख वाली तो उड़ गई।
Yes, sir. तो इसका मतलब 3 लाख कॉस्टिंग की मशीन बची है कि नहीं बची? यस और नो Yes, sir. शिवम? Yes, sir. अब तूने जो 3 लाख की मशीन थी उस पे 1/4/16 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था वो तूने निकाल लिया था 144,800। Yes, sir. अगर मैं उस कॉस्टिंग में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मुझे रिमेनिंग मशीनरी का WDV मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ठीक है। हाँ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और उस WDV पे पूरे साल मशीन यूज हुई है 10% तो 15,520 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. रिद्धि समझ आ रहा है बेटा? मोहक पक्की बात? इनाक्षी, आयुषी, दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. सचिन, आनंद, यस सर। आइए। तो अब ये बताइए मुझे, अबे चल तू चल, अब ये बताइए, ये काम खत्म हो गया। अब रिद्धि, अब खाली मेरे पास M2 का डेप्रिसिएशन रह जाएगा। अब देख तेरा बैलेंस अपने आप आ जाएगा। तू अभी तक M2 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा चुकी थी जिसे मैं जिगजैग लेके चल रहा हूं, ये ग्रीन वाला, डिंग 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 लक 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 डिंग 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 डिंग। एक तो ये वाला है कि नहीं है? और दूसरा कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये वाला, डिंग 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 लक। ये है कि नहीं है? ये वाला है कि नहीं है? तो यहां बताइए, अब आपका यहां पर 31/3/17 को आपका ये बैलेंस CD कितना आएगा? 1 लाख डिंग 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 प्लस डिंग 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 डिंग। इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दे और देख दोनों तरफ का टोटल बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मधोक साहब यहां बताइए इसका टोटल ये कितना आ रहा है? ये टोटल लिखिए और चेक करिए, आपका दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया इसका मतलब कैलकुलेशन एरर है। बताइए इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 1,60,000। अब आप दोनों का चेक करो, क्या दोनों तरफ का बैलेंस बराबर आ रहा है? $1,60,420। अबे भाई तेरी आवाज ही फट फट के आती है। मुझे बताइए दोनों तरफ का तुषार टोटल बराबर आ गया कि नहीं आ गया? करके दिखाइए, कुछ काम तो खुद भी करिए। मुझे टोटल बताइए। 2,21,810। 2,21,810। 810। वेरी गुड। इनाक्षी यस और नो? आयुषी यस और नो? यस सर। रिद्धि कोई डाउट? सुहाना कोई डाउट? कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया प्रोविजन का? अब मोहक कोई डाउट? तुषार कोई डाउट? कुणाल, ये कहानी खत्म हो गई। आइए, वहां क्या रह गया? 31/3/17 बाय बैलेंस CD 2 लाख वाली मशीन उड़ गई, अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस कितना आ जाएगा? 3 लाख आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? श्रेया समझ आ गया कि नहीं आ गया? सुहाना समझ आ गया? सरीन साहब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. आयुषी यस सर। बताइए, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक मिनट दिखा रहा हूं बेटा, पहले मैं इसको पूरा कर लूं। 1/4/17 बाय बैलेंस BD 1,60,320। ये देख बेटा मशीनरी अकाउंट। अबे मेरे से पूछे में महते, इसके थप्पड़ मार।
चश्मे से भी ना दिख रहा इसे। अबे शेव करता है तो चश्मा लगाए करता है, बिना चश्मे करता है? कहीं नाक मत कटवा लियो। मुझे तो दिख नहीं रही, मैं शेव कर रहा हूँ। टी टी टी, ओ नाक कट गई स्वरूप नखा की तरह तेरी, फिर मुंह छुपाता फिरेगा। पेपर पढ़ नहीं रहा और शेव देख कितनी मोहक चिकनी बना रखी है जिसने, लौंडे ने। अबे कुछ भी करी हो, गोरा चिट्टा तो लग रहा है तू आज। जिसे हैंडसम बोलते हैं। हैंडसम, हाँ। ये देख, ये कौन बोला? ये प्रमोद बोला। आइए बताइए, भाई क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिता, Yes, sir. अब हम चलते हैं कल वाले एक सवाल पे जो मैंने आपको नहीं कराया था पर पेपर में पूछ लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 और 5। और ये आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। मैं ये देखना चाहता था कि कौन कितना दिमाग लगाता है हिट एंड ट्रायल से। पर तूने हिट एंड ट्रायल में टाइम बहुत खराब करा होगा, बता रहा हूं मैं, टेंशन मत ले। इधर देखिए, अब मैंने कल जो टेस्ट लिया था उसका अब हम जरा सवाल लेते हैं और 2 मिनट का काम है उसका। इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। तू तो देने नहीं आया टेस्ट। बाहर कहाँ था? पेरिस में था। कल मैंने तुम्हें एक प्रैक्टिस शीट भी भेजी थी बीआरएस की, जो नहीं देखी होगी आपने। मैंने देख ली, प्रिंट आउट भी निकलवा लिए। ओके, बढ़िया है भाई, छा गया तू तो। वो सर फोन की बैटरी कम जा रही है। देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पेपर में बहुत आता है ये वाला, और बहुत शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। बेटा Yes, sir. सचिन दिख रहा है आराम से? Yes, sir. वो कहता है द बैलेंस ऑन 31 मार्च 19। आयुषी दिख रहा है बेटा? sir. ये बैलेंस कौन से दिन का दिया हुआ है? 31 मार्च 19 का। यानी कि ये आपको, और द मशीन वाज परचेज कब करी थी? 1/4/17 को। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी कि 1/4/17 की आपको कॉस्ट बतानी है। यस और नो? अब बच्चे क्या करते हैं, एक्स मान के इसे इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कि एक नंबर के लिए 1 घंटा खराब कर देते हैं। हुआ था कि नहीं हुआ था रिद्धि? ये तुमने क्या करा, कई बार बताता हूं, बच्चे कई क्या करते हैं, दैट ओपनिंग वैल्यूज एक्स, फिर एक्स पर लगा दिया हमने 10%, तो ये हो गया x/10, तो ये आ गया 9x/10, फिर 9x/10 आगे आया। इस तरह से दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा? तुषार चलता है कि नहीं चलता? पर इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको, इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। आयुषी बात समझ में आ रही है? सवाल पढ़ लिया पहले? Yes. इसका मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूं, लिए लिखिएगा। ओ क्या हो गया इसे? टिंग 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 टिंग, हाँ आ गया। अब मैं इसका फार्मूला लिखा रहा हूं ग्रीन कलर से। अगर आपको ओपनिंग वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको कॉस्ट निकालनी है, और आपको रिड्यूसिंग वैल्यू दे रखी हो, तो इसका फार्मूला क्या बना? जो आपको बुक वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू इंटू 100/100 माइनस डेप्रिसिएशन रेट raised to power n. The n is number of year
यूज्ड, मशीनरी कितने टाइम यूज हुई, कितने टाइम का निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दक्षिता, Yes, sir. आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है? 1, 4, 17 की। पहला डेप्रिसिएशन कब लगा होगा तूने? 31/18 को लगा होगा, यस और नो? फिर कब लगा होगा? 31/3/19 को आपको वैल्यू दे रखी है ये, तो इसका मतलब ये कितने साल डेप्रिसिएशन लगा? 2। N2 आ गया कि नहीं आ गया? तूने ऐसे ही किया था क्या? अच्छा, तूने क्या किया होगा, गाड़ी उल्टी करके फिर, मतलब तूने क्या किया होगा, चारों पे हिट एंड ट्रायल लगाया होगा, चारों पे हिट एंड ट्रायल लगाया होगा। हाँ, चारों पे हिट एंड ट्रायल लगाया होगा। अब देख, बिना हिट एंड ट्रायल के कैसे आता है ये बता। बुक वैल्यू कितनी थी तेरी? 97200। 100/100 माइनस 10 कितना हो गया? 90। रेस टू पावर 2। इसे जरा सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। देखो आ गया कि नहीं आ गया आंसर? शॉर्टकट तरीके से। दक्षिता, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आसान तरीका है कि नहीं है ये? Yes, sir. कितना आ रहा है बताइए बच्चों, कितना आ रहा है? हैं? क्यों नहीं करेगा भाई? 10वीं तक तो मैथ पढ़ी है, बेसिक। सर 1:20 आ रहा है। 1:20 आ गया। हाँ, आंसर 1:20 ही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हिट एंड ट्रल करने की जरूरत पड़ी? शिवम सरीन, समझ आ गया? ऐसा सवाल किया है क्लास में? नहीं सर। पेपर में आ जाएगा ये। आइए अब जरा मेरी हेल्प करिए। 5वां सवाल अब इसी के ऊपर बेस है। 5वां सवाल करके दिखाइए मुझे अब। 5वां सवाल करके दिखाइए और क्लास ओवर करिए। मैं तो फटाफट निकाल लूंगा। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? रिद्धि, इधर देख। सर ये रेस की पावर 3 कैसे? क्या कह रहा है? सर ये रेस 3 कैसे? दोबारा बोल, 1 मिनट सुनने दे उसकी आवाज। सर ये रेस 3 कैसे? क्या कह रहा है ये? रेस अबे 3 भाई, कैसे? ये क्या लिखा है? या कितने साल यूज करी है मशीन ये? यस। पढ़ता नहीं है, सवाल को आ जाता है रात को। बेटा इसकी भी एक तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। 17 के पहाड़े पे देख, 17 की टेबल पे सारे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? 17 के टेबल पे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा? 17 के पहाड़े पे 7 वाले पहाड़े पे 0 तो आता नहीं है। तो 5 से करता रहे ना, करके देखो, खुद ही करोगे ना, कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं वहां। कैलकुलेटर क्यों मिलेगा? नहीं, टीचर को भी साथ ही बिठा लियो, ट्यूशन टीचर को, वो भी चला जाएगा। आप चलना। सर तूने तो मेरे को 80,000 दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी है? अच्छा, पेमेंट दी नहीं है और साथ चलने की बात कर रहा है। नोटिंग चार्जेस वाला ही पैसे लेता है भाई। बताइए आंसर क्या आ रहा है? 80,000। 80,000। बताओ इनाक्षी, समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? यस सर। तो अगर आपको यहाँ पे गाड़ी क्या उल्टी चलाई कि नहीं चलाई, तो शॉर्टकट तरीका ये वाला फार्मूला आपको लिख लो और समझ लो। ये यहां मैं प्रॉपर वर्ड लिख देता हूं। सर ये पहले बता देते फॉर्मूला। क्या बताए थे? पहले बता देते फॉर्मूला, 1 नंबर बच जाता। बेटा अगर पहले बता देता तो फिर आज की वैल्यू क्या होती? कभी कभी कुछ चीज सरप्राइज भी तो देनी चाहिए। और ऐसा था, सचिन एक बात बोलूं,
यस सर। आज ये तेरे को बताया ना तो जिंदगी भर अब याद रहेगा। अगर मैं तेरे को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल कोर्स में तुझे बताता तो तुम्हें याद नहीं रहता। मैं सही कह रहा हूँ दक्षिता, यस और नो? यस सर, जो चीज गलत हो जाती है वो ज्यादा टाइम तक याद रहती हाँ है। हाँ हाँ, जो चीज गलत हो जाती है वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। जैसे मुझे बचपन में जितने चांटे पड़े, मुझे आज तक याद है मेरे फादर ने मुझे किस किस बात के लिए चांटा बनाया था, मारे थे। इसी पे तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ सचिन, सुन के जाओ। क्लास खत्म हो रही है। ऐसा था बेटा, ये बात है जब मैं 8वीं क्लास में था, 8th क्लास में था, तो उस टाइम फिल्म आई थी मर्द, अमिताभ बच्चन की, मनमोहन देसाई की, और उसका एक बेस्ट डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। सर हाँ सुन। और ये ना मूवीज पुराने जमाने में ना एक वीसीआर हुआ करता था। तो जब ये दुर्गा अष्टमी पूजा होती थी नवरात्रे में, जब यानी कि दशहरे की छुट्टियां हुई थी स्कूल की, और दुर्गा अष्टमी वाले दिन काली मंदिर के अंदर रात काटने के लिए लोग पूजा करते थे, तो फिल्में लगा देते थे ताकि रात भी कट जाए और नींद भी ना आए। तो हम फिल्म देखने चले गए भाई। सबसे पहले हमने फिल्म देखी मेरी जंग। मेरी जंग थी अनिल कपूर की, जिसमें वो गाना था। अच्छा चलो एनीवे, उसके बाद आ रही मर्द फिल्म लगी, उसके बाद अमिताभ बच्चन की। मेरे फादर साहब 4 बज गए, मैं घर नहीं पहुंचा। मेरी मदर से बोला गया कि भाई सतीश आया नहीं। कह रही हो तो पिक्चर देखने गया, अभी तक नहीं आया। मेरे फादर ने, उन दिनों में ना ठंड बहुत हुआ करती थी बेटा, आजकल के तो आज देखो, इन दिनों में तो बताओ स्वेटर ही नहीं पहने गए। मेरे फादर ने कंबल लेके, मतलब हार्डली 100 मीटर दूर था घर से मेरा मंदिर, वो जहाँ पे वो पिक्चर लग रही थी। अब वहाँ टेंट लगा हुआ था, टेंट में अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे फादर खड़े, पिक्चर जैसे ही मर्द खत्म हुई, सुन ले ध्यान से, मर्द की फिल्म खत्म हुई तो लाइटें ऑन हो गई, और तेरा ये सर अपने कमीज के बटन खोल के कहता है मर्द के दर्द नहीं होता। उधर से मेरा आई कांटेक्ट हुआ मेरे फादर के साथ। कह रहे बेटे इधर आजा, मर्द के दर्द दे लपड़ पे लपड़, दे लपड़ पे लपड़। कह रहे तेरा साले आज मैं मर्द बनाता हूं। आज मैं ऐसा मर्द बनाया मेरे को कि आज तक याद है वो। और ये बात मेरे फादर ने मेरी बेटी को भी बता दी। अपने पापा से पूछियो मर्द को दर्द होता है क्या, मतलब याद है कि नहीं है। तो जब गलती करके जो चीज याद रहती है वो लाइफ टाइम याद रहती है। इसलिए मैंने आपको ये पहले नहीं कराया था। अब समझ आया कि नहीं आया? यस सर, अब दर्द होगा सर। अब तो दर्द तुम्हें होगा, मुझे क्यों होगा? मेरे को तो जो ना होना था हो लिया। तो चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगली क्लास में जीएसटी के ऊपर टेस्ट लेंगे। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस कराया बेटा, ट्रायल बैलेंस। सर वीडियो डाल दो ट्रायल नहीं, बैलेंस। वीडियो डाल दो, मुझे भी नहीं, लो मैंने भी ट्रायल नहीं बैलेंस 2 देखा। मिनट में हो जाएगा। टेंशन, एक काम करते हैं फिर, एक काम करो जीएसटी पे दे दो, ट्रायल बैलेंस छोड़ दो अभी, ठीक है? खाली ओके। जीएसटी पे ले लेते हैं। क्या कराया हुआ ना? ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं कराया हो। करवाया तो है सर, क्लास नहीं की थी, वीडियो दे दिया तो है। यार मैंने रीड्राफ्टिंग भी कराया था, वैसे लेजर सर कराया अभी था। एक ही टॉपिक का ले लो अगर वेडनेसडे को लेना। चलो जीएसटी का ले लें खाली। तो जीएसटी के साथ एक काम करो, तुमने उसमें कौन सा झंडे गाड़े थे बीआरएस में, तो एक बीआरएस का और दे देते हैं सवाल, ठीक है? तो हाँ वेडनेसडे ठीक। बीआरएस एंड जीएसटी दोनों का लेते हैं। तो बेटा आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मिलते हैं परसों टेस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।